फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग सल्तनत काल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश, सैयद वंश, सैयद वंश के बारे में आज देखेंगे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो गुलाम वंश था उसका टाइम पीरियड 6 से 90 तक रहा था, 1206 से 1290 तक। उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा था और 1320 से 1398 तक हमारा तुगलक वंश रहा था। ठीक है, उसके बाद 98 से जो 14 के बीच का टाइम पीरियड था उसमें सभी अटैक वगैरह हुए। ठीक है, उसमें कोई भी एक स्थायी रूप से नहीं रहा। ठीक है, सैयद वंश आता है 1414 से। ठीक है, 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, और एक दो बार वीडियो को रिमाइंड करा करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगभग आपसे होने चाहिए। ठीक है, जो भी इस टॉपिक से बन सकते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके अपने को रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। ठीक है, अपने आप को रैयत आला कहता था। खिलजी खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिलजी खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को खत कर भेजा करता था। ठीक है, जो खिलजी खां था ये तैमूर का जो पुत्र हुआ। ठीक है, तैमूर लंग मंगोल आक्रमणकारी आपने सुना था। ठीक है, तो उसका एक पुत्र था शाहरुख, जिस नाम था उसका। ठीक है, उसको कर भेजता था। ठीक है, मतलब टैक्स देता था। खिलजी खां के पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की। ठीक है, खिलजी खां की मृत्यु हो जाती है, अब उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इनकी पुस्तक तारीख है मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय के में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। ठीक है, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की है? तो मुबारक शाह ने की। और मुबारक शाह कौन था? तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि मुबारक खां जो था वो खिलजी खां का बेटा था। ठीक है, उसकी पुस्तक कौन सी है? तारीख मुबारक शाही। ठीक है, अब क्या है इसमें? सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक चला। ठीक है, तो लगभग 37 साल इन्होंने जो है शासन किया है। उसके बाद हमारा लोधी वंश आ जाता है। ठीक है, लोधी वंश हमारा 1451 से 1526 तक रहा। ठीक है, तो लोधी वंश की स्थापना जो की थी वो बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो किस नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है? तो बहलोल शाह गाजी के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पे बैठता है। दिल्ली पर पहला अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली पर जो पहला अफगान राज्य की स्थापना है वो किसने की थी? वो बहलोल लोधी को इसका श्रेय देते हैं कि उसने की। ठीक है, बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। तो कैसे सिक्के चलाए इसने? बहलोल सिक्के चलाए। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ठीक है, वह जो भी सरदार थे उसके काम करने वाले, ठीक है, तो उनको मकसद है अली कहता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। ठीक है, मतलब उनका सम्मान करता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? पूछा जाता है कब और किसने की। तो 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। ठीक है, तो भूमि मापन की एक इकाई होती है। ठीक है, इकाई के रूप में गजे सिकंदरी का इसने स्टार्ट किया। जैसे मीटर आजकल होता है, ठीक है, बीघा, इसमें नापते हैं ना भूमि को, तो वैसे ही गजे सिकंदरी था। ठीक है, एक भूमि मापन की इकाई थी। गुरु रुखी शीर्ष से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। ठीक है, गुरुमुखी नाम से ये फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद हुआ। ठीक है, तो फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद होता है किसका? एक संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का।
इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, तो नगरकोट पे एक ज्वालामुखी मंदिर था। आपने कल देखा था कि एक ज्वालामुखी मंदिर से पुस्तकालय से लूट करके फिरोज शाह ने 1300 लगभग ग्रंथ थे उनको लूटा था और फिर इसका दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया था। ठीक है, तो ये वही ज्वालामुखी मंदिर है। उसकी मूर्तियों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए इसने दे दिया था। ठीक है, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ताजिया नहीं निकालने देता था और स्त्रियों और को पीर और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से इस आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है। ठीक है, तो पहले सबसे बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा कौन, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब इब्राहिम लोदी ये आखिरी शासक हुआ। ठीक है, पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। बाबर अब स्टार्ट होते हैं, ऐसे मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनको बाबर आएगा और हराएगा, उसके बाद फिर मुगल काल शुरू। ठीक है, तो 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें वह युद्ध में हार जाता है और बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी, तो सिकंदर लोदी के वजीर, ठीक है, सिकंदर लोदी का वजीर था, उसने बनवाई थी। तो ये हो गया। क्या क्या देखा हमने आज, सैयद वंश देखा और साथ में लोदी वंश देखा। ठीक है, सिंपल छोटा सा था तो बिल्कुल इजी से हो गया। ठीक है, तो सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो खिलजी खान ने की और सुल्तान की उपाधि न धारण करके इसने क्या धारण किया था, रैयत आला। और उसके बाद खिलजी खान ने तैमूर लंग का जो कि सेनापति था, ठीक है, उसको कर भी कौन भेजता था, ठीक है, खिलजी खान भेजता था ना कर, उसके तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को। ठीक है, और यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी, तो मुबारक शाह ने की थी। और क्या देखा था हमने, जो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान हुआ वो कौन हुआ, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान वो अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, उसके बाद लोदी वंश आ जाता है। लोदी वंश में बहलोल लोदी ने स्थापना की। बहलोल लोदी के बाद कौन, उसका बेटा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, फिर पानीपत का युद्ध होता है, बाबर आ जाता है। और सिकंदर लोदी गुरुमुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था, ये याद रखना है। ठीक है, मकसद अली अपने सरदारों को कहकर कौन बुलाता था, तो बहलोल लोदी बुलाता था। ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ किसने दिया था और कसाईयों को मांस तौलने के लिए किसने दे दिया था, तो वो भी सिकंदर लोदी ही था। ठीक है, स्त्रियों को पीर और संतों की मजार पे जाने पे रोक लगा दी थी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसने ऐसे काम किए अजीब अजीब। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।